Hey guys, welcome to the year classes. अब हम क्लास 8वीं का अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 का 13वां क्वेश्चन करेंगे। 13वां क्वेश्चन क्या है? एक परिमेय संख्या जो 5/2 से गुणा कर, यानी कोई परिमेय संख्या है उसको 5/2 से गुणा कर देंगे और इसमें 2/3 जोड़ने पर 2/3 इसमें फिर क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो 7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? बता था इन सवालों के लिए हमने जो निकालना वो मान लो मोस्टली। तो हमारे पास क्या है आंसर में? माना वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पता है क्या होती है? जिसको हम p बटा क्या के रूप में लिख सकें, यानी कि भिन्न जो बटे वाली संख्या हो, जो बटे में हो, तो वो संख्या हमने एक ही मानी, सीधी सी बात है x। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा? देखिए संख्या को किससे गुणा करना है? ये जो x है इसको गुणा करना किससे? 5/2 से। तो 5/2 से करेंगे तो 5/2 x, और इसमें फिर क्या करना है? 2/3 जोड़ता है, जोड़े जमा में 2/3 किसके बराबर आएगा? 7/12 के। किसके बराबर आ जाएगा? 7/12। अब आगे करके देखो। अब ये संख्या इस साइड प्लस की तो उस साइड जाके माइनस की, तो हमारे पास क्या आएगा? 5/2x बराबर किसके हो जाएगा? 7/12, और घटा में क्या हो जाएगा? 2/3। घटा में क्यों? इस साइड जमा का था, इस साइड आके घटा का। अब इन दोनों का 12 का और 3 का लघुत्तम लेके देखो। 12 और 3 से करोगे तो 3 चौके 12, 3 एकम 3। तो हमारे पास अभी से भाज्य संख्या, तो उनका लघुत्तम 3 चौके 12, 12 लघुत्तम आ ही जाएगा इनका। कितना लघुत्तम आएगा? चलो आगे कर देते हैं एक बार। 12 लघुत्तम आ गया। लघुत्तम आया तो 12 को जो लघुत्तम आता है उसको इसके नीचे वाले से यानी कि हर से भाग करना होता है। 12 को 12 से भाग करोगे 1 आएगा, उसकी गुणा 7 से करोगे तो 7 एकम 7, 1 से गुणा करेंगे जमा, सॉरी बीच में घटा का निशान, तो क्या करोगे? घटाना तो घटा ही लगाओगे। अब 12 को 3 से भाग करो, कितना आएगा? 4। 4 जो आएगा 2 की गुणा 4 से कर देंगे। 2 की गुणा किससे करेंगे हम? 4 से। 4 से क्योंकि 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर वाले को अंश को उससे हमने क्या करनी होती? गुणा। अब देखें आगे, ये तो 5/2x है, हमारे पास ये क्या? 7। ठीक है। और 2 और 4 7, 2 गुणा में 4, 2 चुके 8, माइनस के 8 बटे में क्या हो गया? 12। तो 5/2 बराबर 7 में से 8 गए, यानी 7 में से 8 गए तो 1, और माइनस का बढ़ा तो माइनस का 1 बटे में क्या हो गए? 12। यहाँ पे x। ठीक है। अब देखो ये इस साइड गुणा में है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगी? भाग में, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और 5 क्या आ जाएगा? नीचे। तो x बराबर क्या आएगा? माइनस का 1 बटे में 12, ऊपर तो क्या आएगा? 2, और बटे में क्या आ जाएगा? 5। 2 एकम 2, 2 छक्की 12, तो ऊपर गुणा आएगी -1 की गुणा माइनस का 1, और 6 पंजे 30। तो हमारे पास वो संख्या जो आएगी माइनस का 1 बटे में क्या आ जाएगी? 30। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस सवाल का। अब क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्नावली 1.2 का, तो हमारे पास क्या दे रखा है? देखो, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। लक्ष्मी क्या है? एक बैंक में खजांची। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपए के, 500 रुपए, सॉरी 50, 100 रुपए, 50 रुपए व 10 रुपए के नोट है। यानी कि उसमें 3 प्रकार के नोट रखे उसके पास, 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 के। नोटों की संख्या में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है। यानी कि जो नोट है ना उनकी संख्या में क्रमशः अनुपात क्या है? 2:3:5 अनुपात। आगे
और उनका कुल मूल्य कितना है 4 लाख रुपए। कितने के वो नोट 4 लाख रुपए के हैं। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं। तो हमने प्रत्येक प्रकार के नोट मानने। अब नोटों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है तो हम इसी संख्या में अनुपात मानेंगे। ठीक है, आंसर क्या है? 100 रुपए के नोटों की संख्या माना 100 रुपए के नोटों की संख्या। अनुपात कितना दे रखा है? 2 है तो 2x मान ले। कितनी माने? 2x। अब आगे देखो, उसके बाद हमारे पास और क्या है? 50 रुपए के नोटों की संख्या। बता था अनुपात में है, एक मानो तो 2 अक्षर अपने आप आ जाएगा। ये 2 है तो वो क्या आ जाएगा? 3, तो 3x आ जाएगा। अगला 10 रुपए के नोट भी है। 10 रुपए के नोटों की संख्या। कितना अनुपात है? 10 का 5, तो 5x आ गया। अब जो इन नोटों के कुल मूल्य है ना, इन नोटों को गिनते पैसे, कितने पैसे बने, वो क्या बनते? 4 लाख प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न ने कहा है, प्रश्न में क्या बोला है? कहते हैं कि इन नोटों की संख्या कितनी है? ये अलग अलग है और कुल मूल्य कितना है? ये है। तो हमारे पास 2x 100 के नोट हैं, तो इनकी कीमत क्या हो जाएगी? 2x गुणा में क्या हो जाएगा? 100 रुपए के हैं तो इनकी कीमत इतनी होगी। इनकी वाले के कितने हो जाएंगे? 3x कितने कितने के हैं? 50 के। 3x किसके हैं? 50 रुपए की। और 5x कितने के हैं? 10 रुपए की, है ना? 10 रुपए की। और इन सब का मूल्य यानी कि 100 का मूल्य ये आ गया, 50 का ये आ गया और 10 का ये आ गया। इन सब को जोड़कर इनका मूल्य कितना आ जाता है? 4 लाख आ जाते हैं। ठीक है, कितने आ जाते हैं? 4 लाख। अब करें 2 की 100 से करोगे तो क्या आएगा? 200x जमा 3 की 50 से करोगे, 5 की 15, तो 150x। 10 की 50 से करोगे तो 50x। 10 की 5 से की 10 से करनी है तो 5x बराबर 4 लाख। ठीक है, अब इस साइड वाले नोट गिन लेते हैं। 50 और 150 200, 200 और 200 कितने हो गए? 400। कितने हो जाएंगे? 400x हो गए हमारे पास। अब बराबर किसके आ गया? 4 लाख के। अब देखो 400 इस साइड गुणा में, तो उस साइड जाके भाग में, x बराबर क्या आएगा? 4 लाख बटे में 400। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 4 एकम 4 3 कट गया, 1 के बाद 4 एकम 4, 1 के 1 2 3 जीरो बची, 1 के बाद 3 जीरो आ गई, यानी कि 1000। नोटों की संख्या कितनी आ गई? हमारे पास x का मान कितना आ गया? 1000। तो हमारे पास 100 के नोट क्या है? 100 के नोटों की संख्या। 100 के नोटों की संख्या। देखो हमारे पास नोटों की क्या x का मान आया है? x का मान आया है, 100 के नोटों की संख्या है 2x है ना? तो 2x है तो हमारे पास कितना आएगा? देखो करके क्या जाएगा? 2 गुणा में x का मान आया 1000। ठीक है, क्या आया? 1000। तो कितने आ जाएंगे? 2000 नोट हैं 100 की। ठीक है, कितने नोट हैं? 2000। फिर हमारे पास 50 के नोटों की संख्या। 50 के नोटों की संख्या क्या ले रखी? 3x। तो 3 गुणा में x यानी कि 3 गुणा में क्या हो जाएगा? 1000। तो हमारे पास कितने आएंगे? ये 3000। और 10 के नोट, 10 रुपए के नोट है ना, उनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 5x। 5 गुणा में x ये आ गया 5x। तो क्या करेंगे? 3 गुणा में 1000, x का मान तो 1000 ही है, सॉरी 5 था, x का मान कितना है? 1000, ये 5, तो गुणा करोगे कितने आ जाएंगे? 5000।
इस प्रकार हमें पता चल गया कि 100 के नोट कितने हैं 2000, 50 के कितने हैं 3000 और 10-10 के कितने नोट हैं 50,000 5000 सॉरी 50 नहीं 5000। Hey guys, thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 2.2 का हम अब करेंगे 15वां क्वेश्चन। क्या कहता है, मेरे पास 300 रुपए मूल्य के 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 1 रुपए वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं और 5 वाले भी हैं। आगे 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जितने 5 रुपए वाले हैं ना, उनसे 3 गुना ज्यादा किसके हैं 2 रुपए वाले हैं। और कुल सिक्कों की संख्या 160 है। तो प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं ये हमने निकालना है कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो हम सबसे पहले 5 रुपए वाले सिक्के मान ले, क्योंकि 5 वाले मानने के बाद 2 क्या आ जाएंगे, 5 वाले है ना x मानेंगे तो वो क्या आ जाएंगे उनकी 3 गुणे यानी कि 3x हो जाएंगे 2 वाले। ठीक है, तो हमारे पास आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के कितने दे रखे हैं 160। तो मान लेते हैं, माना 5 रुपए वाले या के सिक्के, 5 रुपए के जो सिक्के हैं ना वो कितने हैं, कितने माने x मान लेते हैं। इसलिए 2 रुपए के सिक्के क्या हो जाएंगे, 5 वाले सिक्कों की संख्या की कितनी है 3 गुणी, यानी कि x का 3 गुना है तो ये हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा 3x। अब 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, एक वाले कैसे निकालेंगे, 5 के भी दे दिए भाई, 2 के भी दे दिए, 1 के कैसे निकालेंगे। हमारे पास कुल सिक्के कितने थे 160, 160 में से 5 वाले कम कर दो x, फिर 2 वाले भी कम कर दो इनमें से माइनस के 3x। ये सिक्के 5 के निकाल दिए, ये 3 के निकाल दिए, बचे कितने के 1 रुपए वाले सिक्के। तो हमारे पास क्या आ गया 160 और माइनस के x और माइनस के 3x माइनस के क्या हो जाएंगे 4x। तो हमारे पास 1 रुपए वाले सिक्के ये आ गए। आगे करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा कि हमारे पास 5 रुपए वाले सिक्कों की कीमत कैसे निकालेंगे, एक की 5 रुपए है तो x की कितनी हो जाएगी 5 की गुणा x से हो जाएगी, 5 गुणा में x, ये तो 5 रुपए वाले हो गए। फिर 3 वाले 3x हैं तो ये कितने के हैं 2 रुपए के हैं, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, और ये कितने के हैं 1 रुपए के, तो इनकी 1 से गुणा कर दो, 160 माइनस के 4x। अब इनका तीनों का जोड़ करोगे ना तो उसके पास कुल सिक्के कितने हैं 300 रुपए के हैं। ये कितने रुपए बढ़ने चाहिए 300 रुपए बढ़ने चाहिए। करके देखिए के 5 की x से गुणा करोगे तो क्या आएगा 5x। ठीक है 5x, फिर 3x की 2 की गुणा 3x से करोगे 3 दूनी 6x, 1 से गुणा करोगे सेम वही आना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस की क्या हो जाएंगे 160 माइनस के 4x बराबर किसके आ जाएगा 300 के। ठीक है, अब देखो 5 जमा 6 11, 11x में से माइनस के 4x जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 11 में 4 गए 7x बराबर क्या है 300। पूछोगे ये 160 कहां गया, ये 160 इस साइड प्लस का तो हम उस साइड ले जाते हैं माइनस के 160, छोड़ना कुछ नहीं सब कुछ लेना है। ठीक है, ये दोनों भी ले लिए, अब 160 इस साइड प्लस का था तो हमने उस साइड ले गए। तो अब देखो 300 में से 160 घटाएं, 0 में 0 गई 0, 0 में 6 जाएंगे नहीं, 80 लेंगे, यहाँ हो गए 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ 80 लेने के बाद 2 रह गए, 2 में से गया 1। अब क्या होगा x 7 इस साइड गुणा में था, इस साइड आके भाग में, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और कटोगे 7 दूनी 14 0। तो x का मान कितना आ गया आपके पास 20, x का मान क्या आ गया 20। अब हमारे पास 5 रुपए वाले सिक्के कितने हो गए 20, तो हमारे पास यहां लिख दे 5 रुपए के सिक्के।
सिक्कों की संख्या लिख लो, चलो की संख्या क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास x का मान है 20, तो ये होगा 20। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, ये क्या है 3x है, कितनी है 3x, और 3 और x की जगह 20 है तो 3 गुणा में क्या हो जाएगा 20, तो हमारे पास ये होगी 60। तो 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 60। 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। अब हमारे पास 160 है, कितना है 160। 160 में से 4x घटाएंगे, ठीक है। अब देखो 160 माइनस 4x की जगह क्या हो गए 20, तो करो 160 माइनस 4 कर 20 की गुणा 80। 160 में से 80 गए तो कितने बच के 80, तो 1 रुपए की जो सिक्के आएंगे ना वो कितने आ जाएंगे 80, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया है। क्लास 8वीं की प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपए थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भी वास्तव में दे क्या रखे, कहता है कि एक पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई कोई ही, उसमें जो जीतेगा उसको तो 100 रुपए देंगे और जो सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा उसको कितने देंगे 25 रुपए देंगे। तो कुल उनका खर्चा कितना हुआ 3000 रुपए का उन्होंने इनाम बांटा। अब 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी, तो विजेता कितने थे ये देखना हमने, तो जो है वो मान लेते हैं, माना आंसर की माना जो निकालना क्या है विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या क्या हो जाएगी x। अब विजेताओं को छोड़कर बाकी कितने बच गए, विजेताओं को छोड़कर बाकी प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या। अब विजेताओं को छोड़कर बाकियों की संख्या कैसे निकालें, कुल हमारे पास कितने थे 63 ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से x जीत गए, तो हमारे पास 63 में से हम x घटाते तो हमारे पास 100 बच गए जो जीते नहीं है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कहता है जो जीते ना उनको तो 100 रुपए दिए। अब जीते हैं x तो कितने पैसे के लग गए 100x, इतने पैसे तो उन्होंने x जीतने वालों को दे दिए। अब जो रह गए बाकी बचे थे उनको कितने दिए 25 एक को दिए ना, तो 25 की गुणा बाकी बचे हुए कितने थे 63 माइनस के x, और दोनों का मिला के कुल खर्चा कितना हो गया 3000, क्या हो गया सॉरी 3000, ठीक है, एक जीरो लगो। अब आगे की गुणा करते हैं, 100x जमा 25 की गुणा अंदर करनी पड़ेगी, सबसे पहले 63 से करो, 25 तिया 75 का 5 हासिल 7, 25 का 150 और 7 157, ठीक है, माइनस के 25x बराबर किसके हो गया 3000 के, इसकी गुणा x 25 से की तो क्या होगा 25x। अब देखो हमारे पास ये क्या है 100x है और ये है माइनस के 25, तो बच गए कितने 100 में से 25 गए 75, तो हमारे पास 75x बच गए, वो भी प्लस के। अब ये इस साइड जमा का था, ठीक है, ये इस साइड क्या चीज का जमा का, तो उस साइड जाके घटा का, तो 3000 में से क्या घटा देंगे 1575 घटा 1575।
अब घटा के देखो, 0 में से 5 जाएंगे नहीं तो हासिल लेंगे, हासिल कहां से लेंगे, 3 से लेंगे, यहां हो जाएगा 2, यहां 10, फिर हासिल लेंगे तो यहां रह जाएगा 9, यहां होगा 10, यहां से हासिल लेंगे तो यहां होगा 10, यहां होगा 9। अब देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, ठीक है, 9 में से 5 गए 4, और 2 में से 1 गया 1, तो ये बच गई 75 इस साइड गुणा में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में, ये क्या बच जाएगा x, क्या बच जाएगा x। तो हमारे पास काटो, 25 को किससे काटेंगे, 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 25, देखो 5 एकम 5 बचेंगे 2, 25 पंजू पंजू 25, इस साइड फिर 5 से काटो, 5 से काटें 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बचेंगे 4, 2 42, 5 अठे 40, 42 में से फिर 2 बचेंगे 25, तो पंजू पंजू 25, फिर 5 से काट सकते हो, 5 3 15, इसको 5 से काटेंगे तो पंजू पंजू 25 का 5, ठीक है, 3 25 28 में 25 जाएंगे 3 बचेंगे, ये हो गए 35, 35 में से 5 सत्ते 35, अब 3 एकम 3 और 19 तिया 57, तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया 19, इसलिए विजेताओं की संख्या क्या आ जाएगी, अतः विजेताओं की संख्या हमने क्या मानी थी x, पर x का मान क्या आ गया 19, विजेताओं की संख्या क्या हो जाएगी 19। तो 19 उन प्रतिभागियों में 19 जनों को विजेता घोषित किया गया।